स्टीन एवरीडे लाइफ की वीडियो नंबर सेकंड है और अब हम इससे आगे के जो वीडियो में टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हम आ चुके थे टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक पे, जो हो गया था ख़त्म। अब हम जो स्टार्ट करेंगे ये है ट्रैंक्विलाइज़र। नंबर 6 पॉइंट इज फॉर ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र और ट्रैंक्विलाइज़र जो होते हैं ये आपके हैं द केमिकल सब्सटेंस। इनका यूज़ करते हैं हम किस चीज़ के लिए? ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज़। ये आपके स्ट्रेस में लिए जाते हैं और मेंटल डिजीज़ में इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज़, ठीक है, ये है आपके ट्रैंक्विलाइजर्स। अब एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है एंटी डिप्रेजेंट। एंटी डिप्रेजेंट, ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है इप्रोनिजिड। ये है आपका इप्रोनिजिड। ये जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल की जाती है एंटी डिप्रेजेंट। तो नेम द ट्रैंक्विलाइजर विच एक्ट एज डिप्रेजेंट, तो आंसर क्या होगा? इप्रोनिजिड। और अगर बात की जाए ट्रैंक्विलाइजर में तो यहाँ पर है रिलीविंग टेंशन। रिलीविंग टेंशन, ठीक है। अब रिलीविंग टेंशन में जो ड्रग दिया जाता है उसका नाम है मैप्रोबैमेट। यह है आपका मैप्रोबैमेट, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है रिलीविंग टेंशन के लिए। और ट्रैंक्विलाइजर की अगर बात की जाए तो एक ट्रैंक्विलाइजर है यहाँ पर जो डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन में दिया जाता है। डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन तो वो है आपका इक्वेनिल। इक्वेनिल का इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन और हाइपरटेंशन में। ये वो ट्रैंक्विलाइजर है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है वो इस तरीके से आपकी डायरेक्ट नहीं आएगी कि नेम वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, कभी नहीं आती। नेम वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैंक्विलाइजर विच एक्ट इन डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। तो आपको एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पर एक्वेनिल, ठीक है। एक और अगर ट्रैंक्विलाइजर की बात करूँ मैं, जो इस्तेमाल होता है चेंज इन मूड। चेंज इन मूड, तो ये जो है ये है आपका नॉर एड्रीनालाइन। नॉर एड्रीनालाइन ये ट्रैंक्विलाइजर है, ठीक है, विच इज यूज्ड इन चेंज इन मूड। आगे अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें ट्रैंक्विलाइजर जो कि स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज में दिए जाते हैं ट्रैंक्विलाइजर, तो क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आया था व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज द मेन कॉज, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आंसर क्या है? अब यहाँ कोई अपनी सोशल या जर्नल लाइफ के बारे में नहीं बताना कि ये कॉज है डिप्रेशन का ह्यूमन बीइंग के अंदर। आंसर आपको साइंटिफिकली देना होगा, और जो कि है इफ द लेवल ऑफ नॉर एड्रीनालाइन इज लो। इफ लेवल ऑफ नॉर एड्रीनालाइन इज लो then signal sending activity is low. Signal sending अगर ये लो है तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी लो है, ठीक है, विच लीड टू डिप्रेशन। एग्जाम्पल है इसका एक्वेनिल। एक्वेनिल, ठीक है। आगे अगर हम और क्वेश्चन को देखें तो एक क्वेश्चन आया था विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स। विच क्लास ऑफ ड्रग्स used in sleeping pill। तो स्लीपिंग पिल्स में जो इस्तेमाल होती हैं उसका एग्जाम्पल जो नाम है
वो है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर इस्तेमाल होते हैं स्लीपिंग पिल्स के अंदर। ठीक है, आगे है हमारी जो क्लास नंबर 7, इसमें आता है आपका एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग, और ये क्या होता है एंटी मलेरियल? द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, तो ये होते हैं आपके एंटी मलेरियल ड्रग। एग्जाम्पल है आपका पैरा क्वीन, प्राइमा क्वीन, क्लोरो क्वीन। तो जहां ये क्वीन 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 यूज हो रहा है, ये आपका एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया की ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अगला है आपका इसके बाद एंटासिड नंबर 8। एंटासिड, भाई नाम ही बता रहा है एंटी एसिड। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड, विच न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड्स। ठीक है ना, एंड गिव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। तो ये एसिडिटी में इस्तेमाल होने वाला है, इसे बोलते हैं एंटासिड। एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसे बोलते हैं MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और रेनिटिडीन भी इस्तेमाल होता है, रेनिटिडीन भी इस्तेमाल होता है एज एन एंटासिड। अब यहाँ बताते हैं कि अगर मान लो आपको एंटासिड खाना है और आपके स्टमक में एसिडिटी है, तो आप क्या खाना पसंद करोगे? यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग पाउडर है, घरों में होता है। तो 1 चम्मच 2 चम्मच कितना खाओगे आप? ठीक है, और ये एक रेनिटिडीन की गोली है, रेनिटिडीन की एक सिंपल गोली है जिस पे लिखा हुआ है 50 mg, 100 mg। ठीक है, इस तरीके से। तो बताते हैं रिकमेंडेशन हमेशा करनी चाहिए हमें रेनिटिडीन की गोली की, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा है 16 साल से या 15 साल से कम एज है 50 mg, 15 साल से ज़्यादा एज है तो 100 mg। तो रेनिटिडीन की गोली एक अप्रोप्रिएट अमाउंट आपको बता दी है एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, अच्छा, घर में आप बेकिंग पाउडर खाओगे तो मान लो आपके स्टमक में सिर्फ 50 mg एसिडिटी है, और आपने खा कितना लिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये खा लिया आपने 150 mg। ठीक है, तो ये 50 mg को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन बाकी बचा 100 mg, ये आपका स्टमक में बेसिसिटी को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके स्टमक को अब और मेहनत करनी होगी एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि स्टमक चाहता है कि पीएच नॉर्मल हो। तो वो स्टमक की लाइनिंग ज़बरदस्ती ज़्यादा एसिड सिक्रेशन करेगी, जो कि एक खतरनाक है। ठीक है, तो ये रेनिटिडीन को लेना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं डॉक्टर, क्योंकि अमाउंट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जितना एसिड है 50 mg एसिड है, तो नॉर्मली 50 mg बेस ही खाओ तो प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन होगा। अगला जो केस है ये है आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग नंबर 9। एंटी फर्टिलिटी ड्रग और एंटी फर्टिलिटी ड्रग, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी। ये कंट्रोल प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपका नोवेस्ट्रॉल। नोवेस्ट्रॉल जो केमिकल है ये इस्तेमाल होता है अनवांटेड 72 में, अनवांटेड 72। इसके अलावा है और मिफप्रिस्टोन, एक है ऑर्मिलॉक्सिफिन,
ऑर्मिलॉक्सीफिन ये इस्तेमाल होता है मॉर्निंग आफ्टर पिल की जो टैबलेट है, मॉर्निंग आफ्टर पिल, ठीक है, ऑर्मिलॉक्सीफिन केमिकल डाला जाता है इसमें। एक होता है मिफप्रिस्टोन। मिफप्रिस्टोन ये एमटीपी किट में इस्तेमाल होता है। जो बायोलॉजी स्टूडेंट है उनको पता है मेडिकल टर्मिनल प्रेगनेंसी, ये एमटीपी किट जो है इसमें इस्तेमाल होता है मिफप्रिस्टोन। और एक है नोरेंथिनड्रोन। नोरेंथिनड्रोन ये इस्तेमाल होता है आपका मालाडी, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंट्रोल प्रेगनेंसी के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। नंबर 10 पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर है एंटी माइक्रोबियल ड्रग। एंटी माइक्रोबियल ड्रग। अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो हैं, these are the chemical substance used to cure infection due to microorganism, ठीक है। these are the chemical substance used to cure infection due to microorganism, ठीक है। ये हैं आपके एग्जाम्पल में अगर बात की जाए तो है प्रोंटोसिल एंड एजोडाई। प्रोंटोसिल एंड एजोडाई। नंबर 11 है आपका एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन और एंटीहिस्टामाइन इसी को कहते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग। एंटी एलर्जिक ड्रग ये क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच डिमिनिश द मेन एक्शन ऑफ हिस्टामाइन। जो बॉडी है वो हिस्टामाइन प्रोड्यूस करती है जिससे पिंपल्स वगैरह, जिससे एलर्जी वगैरह होती है। तो ये कह रहा है कि द केमिकल सब्सटेंस विच डिमिनिश द मेन कॉज ऑफ हिस्टामाइन, द मेन एक्शन ऑफ हिस्टामाइन रिलीज्ड इन द बॉडी, यानी ये डिमिनिश मेन एक्शन ऑफ हिस्टामाइन, ठीक है ना, रिलीज्ड इन द बॉडी एंड प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन। प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम्पल है इसका एंटाजोलिन। एंटाजोलिन एग्जाम्पल है। और एक है टर्फेंडाइन। टर्फेंडाइन ये आपके एंटी हिस्टामाइन है, ठीक है, जो एंटी एलर्जिक ड्रग होते हैं। अगला है एनेस्थेटिक ड्रग। एनेस्थेटिक ड्रग ये बेहोश करने के लिए यूज होते हैं। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस जनरल इनसेंसिबिलिटी टू पेन। कॉज जनरल इनसेंसिबिलिटी टू पेन। एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और डाई इथाइल ईथर। दोनों के दोनों एनेस्थीसिया के लिए यूज होते हैं। डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में है MgOH ट्वाइस, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, इज बेटर देन NaHCO3, is better than NaHCO3 as an antacid, dot why? तो आंसर है बिकॉज MgOH ट्वाइस इज soluble, so do not increase pH above its neutrality.
ठीक है, इज बेटर देन। अब इन्होंने दोनों के दोनों जो एंटासिड में इसको बेटर बताया, दिस इज बेटर देन दिस, तो वाई। आंसर जो है वो क्या है, आंसर है कि ये जो है आपके एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बाद, जैसे मान लो, बड़ा सिंपल तौर पे मैं बताऊंगा और बहुत जल्दी आप समझ जाओगे। जैसे मान लो आपने 8 ml क्या खा लिया, MgOH ट्वाइस खा लिया, ठीक है, और आपके स्टमक में सिर्फ 5 ml एसिड था, तो ये क्या करेगा, 8 ml में से 5 ml इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कितना बच गया, 3 ml। अब ये 3 ml बॉडी से बाहर इजीली निकल जाएगा बिकॉज इट इज़ टू सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ MgOH ट्वाइस इज, मतलब सॉल्युबल होगा तो चलो इंक्रीज करेगा, 5 ml न्यूट्रलाइज करेगा और 3 ml बिना रिएक्शन करे बॉडी से बाहर हो जाएगा, यानी जितना यूज होना है वो यूज हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ है वो इनसॉल्युबल है। तो मैं पूरा प्रॉपर आंसर बोल रहा हूँ, बिकॉज MgOH ट्वाइस इज इनसॉल्युबल सो डू नॉट इंक्रीज pH अबाउ इट्स न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी से ऊपर ये pH बढ़ाएगा ही नहीं, लेकिन NaOH दूसरी तरफ NaHCO3 ये पूरा का पूरा 8 ml आपका उसमें डिजोल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये pH बढ़ा देगा, ये बेसिसिटी को बढ़ा देगा, ये ऐसा नहीं करेगा, इसलिए इसकी तारीफ हो रही है कि ये लेना ज़्यादा कारगर बताया गया है। अगला अगला है हमारा एंटीबायोटिक। अब आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं एंटीबायोटिक, द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म which is used to inhibit the growth of other microorganism or even kill them। मतलब सोचो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हार्मफुल। अब आपने क्या खाया है, आपने खाया है ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर है, हम ये और खा लें, अगर हमने ये खा लिया तो ये इसको किल कर देंगे। तो वही बात की गई है, द केमिकल एंटीबायोटिक होते क्या है, एंटीबायोटिक ये ग्रीन कलर वाले हैं, होते क्या हैं एंटीबायोटिक, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट यानी रोक देते हैं होने से, और इवन किल दैम, इनको मार भी देते हैं। तो एंटीबायोटिक कुल मिला के दो तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिसाइडल, ये दो तरह की कैटेगरी है। नंबर 1 बैक्टीरिसाइडल, साइडल का मतलब होता है मारना, साइड जैसे सुसाइड, जैसे फैट्रीसाइड, जैसे मैट्रीसाइड। तो इस तरह बैक्टीरियल साइड, सुसाइड अपने आप को मारना, फैट्रीसाइड फादर को मारना, मैट्रीसाइड मदर को मारना। तो ये साइड जो है ये आपका किल करना होता है, बैक्टीरिसाइड का मतलब बैक्टीरिया को किल करना। तो किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, एग्जाम्पल है पेनिसिलिन और ऑफ्लॉक्सिन। तो ये सीधा सीधा यूज होते हैं, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। और एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हो गया, और एक एग्जाम्पल है ऑफ्लॉक्सिन। ऑफ्लॉक्सिन आप कभी भी देखोगे ये ऑफ्लॉक्सिन पेनिसिलिन का जो अपनी दवाइयों में एक ना एक पत्ता जरूर वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक ये किल करने के लिए यूज नहीं होते, ये प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ को। तो दे ओनली इनहिबिट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहां पर एग्जांपल क्या है, इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन
और क्लोरैम्फेनिकोल, क्लोरैम्फेनिकोल, ये हैं आपके बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये यहाँ तक आपका बैक्टीरिसाइडल है, ये स्टैटिक है, ये इस्तेमाल हुआ है। और अब इसमें आगे अगर हम जाएं तो ये दिखाते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या डिफरेंस है भाई? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो वाले जो होते हैं एंटीबायोटिक विच किल और इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी बड़ा जनरल सेंस में आप बता सकते हो कि जो ब्रॉड वाले होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने के लिए या रोकने के लिए इनकी ग्रोथ को यूज़ किए जाते हैं। लेकिन नैरो वाले जो होते हैं, अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर या तो ग्राम पॉजिटिव को मारने के लिए यूज होंगे या फिर ग्राम नेगेटिव, यानी इनका टारगेट जो है वो नैरो है। ठीक है, और ये ब्रॉड, इसमें दोनों को ही मार देंगे, इसमें या तो इसको मारेंगे या फिर इसको मारेंगे। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन से हो गए? एंटीबायोटिक विच किल और इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ब्रॉड का जो एग्जांपल है वो कौन सा है? क्लोरैम्फेनिकोल। और इसका जो एग्जाम्पल है नैरो का, यह है आपका पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी। ठीक है, एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा पूछते हैं एग्जाम में कि बताइए हाउ डू वी क्लासीफाई ड्रग्स, हाउ डू वी क्लासीफाई ड्रग्स, कैसे क्लासीफाई कर सकते हो ड्रग्स को? तो ये 4 तरह से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर। कितनी अजीब बात है, जैसे आपका एस्पिरिन का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है फिनेक्टिक का, और दोनों का काम क्या होता है? आपका दोनों का काम जो है वो पेन रिलीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से मॉर्फिन, कोडिन, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है आप देखोगे बुक में, हालांकि स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं आते, तो दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, तो दोनों का एक्शन भी क्या होगा? सिमिलर होगा, दोनों का काम भी सिमिलर होगा। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट। तो ये 4 तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो किसको? ड्रग्स को। ठीक है, 4 तरह से। इसके अलावा अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है, जैसे क्या नाम है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो शुगर है वो यूज़ नहीं करते, आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं, जैसे एस्पार्टेम, सैक्रिन, आपने शुगर फ्री का नाम सुना होगा, ये भी इस्तेमाल होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है या फिर जिनको वेट लॉस करना होता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं? टेस्ट तो दे देते हैं मीठेपन का, लेकिन कैलोरी आपकी बॉडी में इंक्रीज करते ही नहीं, वो 0 कैलोरी। तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में भी। आपने सुना होगा डाइट कोक, डाइट कोक जो है वो उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर डला होता है, जिसे एस्पार्टेम बोलते हैं। ऐसी सैक्रिन, सैक्रिन का यूज़ किया जाता है किसमें? जैसे
मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों में सैकरिन इस्तेमाल करते हैं। डायबिटिक पेशेंट इसका बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर गर्म चीज़ें खानी है आपको तो उसमें सुक्रालोज डाला जाता है, ठीक है ना, जो कुकिंग टेम्परेचर पे भी स्टेबल होती है, ठीक है। और एलिटेम भी इसका एक एग्जांपल है, जो हाई पोटेंसी स्वीटनर है और ये फूड में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जो यूज़ है आर्टिफिशियल स्वीटनर का वो लिमिटेड टू कोल्ड फूड। तो एस्पार्टेम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा एस्पार्टेम जो लिमिटेड है कुछ फूड के लिए, क्योंकि एस्पार्टेम इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। इसको ठंडी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एस्पार्टेम में? जैसे डाइट कोक है, ठंडी चीज़ है, पेस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अगली क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। टेक केयर।